गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द which excretory structure is present in which organism. In this lecture we will discuss about human excretory system. In the previous lecture we have already discussed that which organism is amonotelic and which is urotelic and uricotelic. Ammonia is most toxic as we have discussed, and uric acid is least toxic and require less amount of water for the excretion. In this chapter we will discuss which human excretory structure is present in the human and how they are long and their size, their width. As we know that in human kidney is present. हमें पता है कि ह्यूमन में जो है एक पेयर जो है वो किडनी प्रेजेंट होती है और क्या प्रेजेंट होती है, एक पेयर किडनी प्रेजेंट होती है, वन पेयर यूरेटर प्रेजेंट होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है. नाउ वी आर trying to show you this is a kidney and this is ureter and here is urinary bladder and this is urethra. जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि यहाँ किडनी के ऊपर जो है क्या प्रेजेंट होती है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. तो दो किडनी होती है यानी कि दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इनके कितने पार्ट होते हैं. 2 पार्ट होते हैं पिछले चैप्टर में. अब इसका ये क्या है, ये किडनी है, दे दें सबका, ये किडनी है और ये क्या है, यूरेटर है. क्या है, यूरेटर. ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है, यूरेथ्रा है. व्हाट इज दिस, यूरेथ्रा. अब किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है, ये दोनों किडनी है. वन पेयर किडनी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वन पेयर यूरेटर होता है, वन यूरिनरी ब्लैडर होता है और वन यूरेथ्रा होता है. अब ये किडनी की लोकेशन कहाँ होती है और किडनी किस कलर की होती है, तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसकी ये कैसी दिखती है, बीन शेप की दिख रही है, थोड़ा ये बीन शेप की होती है और ये लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है, लंबर वर्टिब्री में प्रेजेंट होती है. तो कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के इनर वॉल में, डॉर्सल इनर वॉल में ये प्रेजेंट होती है. किसके बीच में, बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री. अब किडनी की लेंथ कितनी होती है, तो किडनी की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी होती है किडनी की, तो विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस होती है किडनी की, वो थिकनेस कितनी होती है, 2 मतलब इसकी थिकनेस जो है 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस होती है. और किडनी का एवरेज वेट कितना होता है, एवरेज वेट ऑफ किडनी इज 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होती है. कितना होता है, 120 to 170 ग्राम. ये जो लेफ्ट किडनी होती है ह्यूमंस की, वो थोड़ी सी हायर होती है, ऊपर की तरफ होती है. राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है इससे, क्योंकि ह्यूमंस बीइंग्स में जो ज़्यादातर स्पेस जो होता है वो लीवर हमारा राइट साइड में होता है. तो लीवर की वजह से लीवर ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इस वजह से ये किडनी जो है थोड़ा सा नीचे हो जाती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर हो जाती है. लेकिन अदर एनिमल्स में, जैसे अदर मैमल्स में ये वाली किडनी नीचे होती है, ह्यूमंस में ये वाली किडनी नीचे होती है थोड़ी सी, लेकिन अदर मैमल्स जैसे कि रैबिट में लेफ्ट वाली किडनी नीचे होती है. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what I am saying. I am saying that left kidney is little higher
than that the right one, because more space being occupied by the liver. In the digestion we have already told that liver is situated on the right side of the right side and stomach is on the left side. तो जो राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। लेकिन और मैमल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि रैबिट्स में क्या होता है, रैबिट्स में जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। नाउ रीड सम NCERT पॉइंट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है 1 पेयर किडनी कंसिस्ट करती है, 1 पेयर यूरेटर कंसिस्ट करती है, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। किडनी जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है और ये जो है सिचुएटेड कहाँ होती है, बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड वर्टिब्री, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हर ईच किडनी यानी कि 2 किडनी होती है, तो एक किडनी जो है यानी कि एक किडनी का इसमें वो बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है। तो ईच किडनी ऑफ ह्यूमन adult human measure 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। एवरेज वेट ऑफ द किडनी इज 120 to 170 ग्राम। Toward the center of the inner concave surface of the kidney is notch called hilum। ये देखिए थोड़ा सा नॉच स्ट्रक्चर है, इसी को हाइलम कहते हैं। थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स, इसी के जरिए जो यूरेटर है, ब्लड वेसल्स है और नर्व्स जो है इसी नॉच स्ट्रक्चर के थ्रू एंटर करता है। इनर टू द हाइलम इज ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस एंड प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। ये हाइलम है, हाइलम के अंदर फनल शेप के कीप के आकार का क्या होता है, रीनल पेल्विस होता है। व्हाट, रीनल पेल्विस, जिसमें से ऐसे जो निकली हैं प्रोजेक्शन जो निकली हैं इन्हें कैलिक्स कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, कैलिक्सिस। तो इन्हें कैलिक्स कहते हैं जो ये निकली हुई दिखाई दे रही हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ एंड इस टफ कैप्सूल, जो आउटर लेयर होती है किडनी की वो टफ कैप्सूल की होती है। इसकी फिगर को हम ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, आउटर जोन इज आउटर जोन कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज मेडुला। अब ये देखिए ये जो किडनी है किडनी इज कवर्ड विद द लेयर of fiber connective tissue, और ये देखिए ये जो है रीनल फैसिया, आउटर लेयर जो होती है वो रीनल फैसिया है। इसके बीच में एडिपोज टिश्यूज होते हैं। ये क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है। और ये जो किडनी है इसके बाहर का स्ट्रक्चर था, ये किडनी रीनल कैप्सूल से सराउंडेड होती है, जो कि कैसी होती है अभी हमने पढ़ा है NCERT में। ये कैसी होती है रीनल कैप्सूल, हार्ड स्ट्रक्चर होती है। दिस इज रीनल कैप्सूल। किडनी इज सराउंडेड बाय फाइब्रस, ये जो रीनल कैप्सूल होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, विच प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड इंजरी। ये रीनल कैप्सूल क्या करता है, किडनी को किससे प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से और इन्फेक्शन से। अराउंड द रीनल कैप्सूल a layer of fat, adipose capsule and other fibrous membrane renal fascia present होती है।
both the fat and renal fascia help the kidney help to protect the kidney। ये जो रीनल फैसिया है और एडिपोज टिश्यू है, ये क्या करती है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि रीनल फैसिया और एडिपोज टिश्यू हेल्प टू प्रोटेक्ट द किडनी। रीनल फैसिया और रीनल एडिपोज टिश्यू क्या करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है। ये फैसिया जो है, रीनल फैसिया एंकर्स इनटू द एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल में होती है। हमें पता है कि जो हमारा बॉडी है, मान लीजिए ऐसे है, अंदर कैविटी है जिसे हम सिलोम कहते हैं। तो हमारी किडनी जो है बॉडी वॉल के अंदर, ये सिलोम है, ये सिलोम है, किडनी ऐसे है, ठीक है। ये बॉडी वॉल में जो जगह है किडनी सिलोम की इधर से, किडनी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो जो डॉर्सल साइड है किडनी का, ये डॉर्सल साइड किडनी का फ्यूज्ड होता है बॉडी वॉल से, और वेंट्रल साइड में किडनी के पेरिटोनियल कवर प्रेजेंट होती है। यानी डॉर्सल साइड जो किडनी का है वो बॉडी वॉल से फ्यूज है, और ये जो है ये किससे कवर्ड है, पेरिटोनियल कवर है, ठीक है, वेंट्रल साइड में। इस अरेंजमेंट को जो है क्या कहा जाता है, रिट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रिट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट। अगर पूछा गया कि रिट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि किडनी इज फ्यूज्ड विद द डॉर्सल साइड and of body wall, and ventral side of kidney is covered by peritoneal cover. This arrangement is called retroperitoneal arrangement. अब इनर साइड में ये कॉन्केव स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कॉन्केव स्ट्रक्चर को, ये नॉस्ट टाइप का है थोड़ा सा, इस कॉन्केव स्ट्रक्चर, नॉस्ट स्ट्रक्चर को हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम के थ्रू जो है यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है एंटर करते हैं। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉस्ट इज कॉल्ड हाइलम, थ्रू विच यूरेटर and blood vessels and nerves enters. To inner the hilum, hilum के अंदर जो है फनल के शेप का जो है क्या प्रेजेंट होता है, रीनल पेल्विस। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज रीनल पेल्विस। और इसमें जो है क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। ये प्रोजेक्शन ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। अब किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कार्टेक्स। कार्टेक्स में ये जो है, ये क्या है, ये सब मेडुलरी पिरामिड्स हैं। मेडुलरी पिरामिड्स जो है वो कॉर्टेक्स में आ जाता है, पिरामिड्स। और ये कैलिक्स और ये अंदर वाला जो पार्ट है, और जो इनर मेडुला होता है वो क्या है, वो डिवाइडेड है फ्यू कॉनिकल मासेस में, जो कि प्रोजेक्टिंग आउट, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। एंड इन द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन द बिटवीन ऑफ मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स। इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम, कॉल्ड दिस कॉलम ऑफ बर्टीनी। व्हाट इज दिस कॉल्ड, कॉलम ऑफ बर्टीनी। देखिए ये जो है ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स में मेडुलरी पिरामिड्स, इसे मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। और ये मेडुलरी पिरामिड्स जो है किस में है, तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी में है। ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, रीनल कॉलम ऑफ क्या है, बर्टीनी है। ये देखिए ये रीनल कॉर्टेक्स है, और ये रीनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद किडनी के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, बाहर वाला, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। मेडुला जो है ये क्या है, कैलिक्स है। ये जो है माइनर कैलिक्स है, और ये क्या है, मेडुला।
छोटी सी कैलिक्स है। और ये देखिए ये खूब बड़ा सा प्रोजेक्शन दिख रहा है, इस प्रोजेक्शन को मेजर कैलिक्स कहते हैं। ये नॉस्ट स्ट्रक्चर जिसे हाइलस कहते हैं, ये पेल्विस है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, तो हम एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। 2 जोन्स होते हैं, हमने बताया कि ऊपर वाले जोन्स को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले जोन्स को मेडुला कहते हैं। इनर medulla is divided into few conical masses, medullary pyramids projecting into the calyx. Singular is calyx. The cortex extend in between. Cortex जो है medullary pyramid as a renal columns, जिसको कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं, उसके बीच में एक्सटेंड करता है। Each kidney has nearly 1 million of complex tubular structure called nephron. अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम इसके फिगर को देखते हैं। पहले ये क्या है, रीनल कैप्सूल है, बाहरी लेयर रीनल कैप्सूल होती है। हमारे एनसीईआरटी में केवल रीनल कैप्सूल बता रखा है। हमने ये भी बताया कि जो रीनल कैप्सूल के बाहर जो है एक फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है। ये रीनल कैप्सूल किसकी बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ये लेयर, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनी रहती है। ये रीनल कैप्सूल क्या करती है, रीनल कैप्सूल किडनी को इन्फेक्शन और इंजरी से बचाती है। कैप्सूल के बाहर भी एक फैट की लेयर और फैट की लेयर के बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, रीनल फैसिया लेयर प्रेजेंट होती है। ये दोनों भी किडनी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। फैसिया जो है एब्डोमिनल वॉल में एंकर रहती है, जैसा कि हमने बताया था, इसीलिए इसे रिट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट कहते हैं। क्यों रिट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो डॉर्सल साइड ऑफ किडनी जो है वो बॉडी वॉल से फ्यूज्ड होती है, और इधर वाली जो किडनी होती है वेंट्रल साइड की किडनी जो है वो पेरिटोनियल कवर से कवर होती है, इसके ऊपर पेरिटोनियल कवर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे रिट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट कहते हैं। ये देखिए नॉस्ट स्ट्रक्चर है। नॉस्ट स्ट्रक्चर में जिसे हम हाइलम कहते हैं, हाइलम में हमने बताया था कई ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये रीनल आर्टरी, रीनल शब्द किस लिए होता है, किडनी के लिए होता है। तो रीनल वेन क्या करेगी, किडनी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और रीनल आर्टरी किडनी के पास ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में लेके जाती है रीनल वेन किडनी से, और रीनल आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड किडनी को पहुंचाती है। ये रही रीनल पेल्विस, जो बहुत ज़्यादा फनल शेप की स्ट्रक्चर है। फनल शेप की स्ट्रक्चर को जो इनसाइड किसके, हाइलम के इनसाइड जो फनल शेप की स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये रहा यूरेटर, 2 यूरेटर होता है, यानी कि 1 पेयर यूरेटर होता है, 1 पेयर किडनी होती है, और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। तो किडनी के जो इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कितना कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब ये आउटर को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में मेडुलरी पिरामिड्स आती हैं। आउटर साइड किडनी 2 साइड में डिवाइड होती है। जो आउटर साइड है उसमें क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, और ये जो खाली स्पेस दिख रहे हैं मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, इसे कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। अंदर की लेयर को मेडुला कहते हैं, मेडुला में कैलिक्स आते हैं। तो ये अंदर की लेयर है, ये मेडुला है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। थैंक्स।